नमस्कार, मेरा नाम है राजदीप। तो आप सबको याद होगा 2 दिन पहले ही ट्रम्प ने भारत पर खुला टैरिफ रेज करने की धमकी दिया था और मैंने कहा था कि ट्रम्प पगला गए हैं और कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा ही हुआ है। ट्रम्प ने भारत पर 25% से बढ़ाकर 50% टैरिफ कर दिया है और ये जो 50% टैरिफ है ये इमीडिएटली नहीं किया है। ट्रम्प की आदत है। ट्रम्प ने फिर से यहाँ पर 21 दिन का टाइम दिया है, जैसे कि हमेशा ट्रम्प करता है। ट्रम्प चाहते हैं कि इंडिया पर दबाव बना के यूएस के साथ एक ट्रेड डील कर ले इंडिया, और इंडिया ट्रम्प की धमकियों की वजह से रशिया से तेल लेना बंद कर दे। ट्रम्प यही चाहता है, लेकिन ट्रम्प को समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिया ट्रम्प की बातों से डरने वाला नहीं है। और ये जो ट्रेड डील की बात चल रहा है ना, देखिए सबसे पहली बात तो इंडिया एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट जैसे फील्ड में कंप्रोमाइज नहीं कर पाएगा, बिकॉज इससे करोड़ों इंडियन फार्मर्स की जिंदगियां जुड़ी है। और ट्रम्प को यह भी पता होना चाहिए कि जिस देश में ये अपना दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट बेचना चाहता है वही देश दुनिया में नंबर 1 काउ मिल्क प्रोड्यूसर है। जी हाँ, इंडिया दुनिया का नंबर 1 काउ मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है। पूरी दुनिया के टोटल दूध प्रोडक्शन देखोगे ना तो लगभग 24% सिर्फ इंडिया से आता है। पिछले कुछ सालों में देखोगे तो इंडिया की दूध उत्पादन में ह्यूज ग्रोथ हुआ है। 2014-15 से 2021-22 के बीच में 51% का इंक्रीज हुआ है और दूध का प्रोडक्शन अब और बढ़कर 22 करोड़ टन तक पहुंच गया है। और ट्रम्प उसी देश में अपना डेयरी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। बाकी ट्रम्प का गुस्सा सिर्फ ट्रेड डील नहीं बल्कि इंडिया का रशिया से तेल लेने को लेकर भी है। अब ये बात ना ट्रम्प के ईगो को हर्ट करने लगा है। रिसेंटली रिपोर्ट्स आया था कि इंडिया ने किसी भी इंडियन कंपनी को रशिया से तेल लेने से मना नहीं किया है और इसीलिए ट्रम्प को यह बात और चुभी है। बाकी अभी थोड़े ही देर पहले मैं अजित डोभाल साहब के रशिया विजिट को लेकर मैं वीडियो बना रहा था और उसी बीच ये खबर आया कि ट्रम्प ने तो 50% टैरिफ लगा दिया है इंडिया पे और इस नए टैरिफ के चलते इंडिया के एक्सपोर्टर्स पर अब थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा। बट यहाँ आपको ट्रम्प के गेम को भी समझना पड़ेगा। ट्रम्प ने यहाँ टैरिफ लगाया है टेक्सटाइल्स कॉस्मेटिक रिलेटेड प्रोडक्ट्स पर, बट ट्रम्प ने इस टैरिफ लिस्ट से इंडिया के फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बाहर रखा है। ट्रम्प की हिम्मत नहीं है कि भारत से जो भी दवाई यूएस में जाता है उस पर ट्रम्प टैरिफ लगा दे, बट ट्रम्प ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इससे इंडिया को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, यूएस मार्केट पे इसका ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। यूएस के कंज्यूमर को ज्यादा पैसा देके इंडियन मेडिसिन को लेना पड़ेगा और ये बात ट्रम्प बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए, इंडिया के लिए यूएस मार्केट नहीं तो इंडिया कोई दूसरा मार्केट ढूंढ लेगा। इंडिया वैसे भी पूरी दुनिया में अपना फार्मा मेडिसिन बेचता है। हम यूरोपियन यूनियन में ज्यादा फोकस कर सकते हैं, अफ्रीका पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं, हम वहां पर आराम से ट्रेड कर सकते हैं और हाल ही में हमने यूके के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है और ये बात ट्रम्प को पता है और इसलिए ट्रम्प आजकल कोई दूसरा देश ढूंढ रहे हैं जो यूएस में मेडिसिन वगैरह बेच पाए। बट देखिए, ट्रम्प दूसरा कोई देश तो ढूंढ लेगा, लेकिन ट्रस्ट कहां से मिलेगा? इंडिया के मेडिसिन पे जो दुनिया का ट्रस्ट है वो कहां से लाएगा ट्रम्प? अब सवाल यही है कि सिर्फ इंडिया ही क्यों टारगेट हो रहा है। देखिए, इसके अनेक कारण है। पहला तो मुझे लगता है कि ट्रम्प नाराज है कि इंडिया ने क्रेडिट नहीं लेने दिया इंडिया पाकिस्तान सीजफायर का। दूसरा बात यह है कि इंडिया बात नहीं मान रहा है ट्रम्प का। और तीसरा जो मुझे लगता है कि रशिया यूक्रेन की बात अब ट्रम्प के लिए सरदर्द बन चुका है। पावर में आने से पहले ना जाने कितनी ही बार ट्रम्प ने अपने रैलीज में चीख चीख कर कहा था कि मैं तो 1 हफ्ते के अंदर ही आते ही मैं सीजफायर करवा दूंगा रशिया यूक्रेन के बीच। बट 1 हफ्ता तो छोड़िए, 6 महीने हो गए, अभी तक पुतिन को समझा नहीं पाया है ट्रम्प और इसीलिए ट्रम्प के लिए ये एक सरदर्द बन चुका है और इंडिया पे दबाव बना के ये चाहते हैं कि रशिया से तेल ना लेके रशिया पे दबाव बनाया जाए। मतलब इनडायरेक्टली इंडिया पे दबाव बना रहा है ट्रम्प की रशिया वॉर रोक दे। तो यही है ट्रम्प की असली वजह भारत से नाराज होने की। बाकी मुझे लगता है भारत को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखोगे ट्रम्प की भारत विरोधी नीति का विरोध बस इंडिया में नहीं हो रहा है, अमेरिका में भी हो रहा है। निकी हेली जो फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट एम्बेसडर रह चुके हैं यूनाइटेड नेशन में, इन्होंने ही रिसेंटली स्टेटमेंट दिया है कि अमेरिका को स्ट्रॉन्ग एलाइज जैसे इंडिया के साथ अपना रिलेशन खराब नहीं करना चाहिए। और बिल्कुल, क्योंकि अमेरिका का भारत के साथ दुश्मनी मोड़ लेना मतलब चाइना को खुला छोड़ देना, और ये बात ट्रम्प को समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ट्रम्प को पता है कि ट्रम्प के हाथ में बस 4 ही साल है और जो भी चीजें करना है इन 4 सालों में ही करना है। ट्रम्प को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि लॉन्ग टर्म में यूएस का रिलेशन, यूएस का स्ट्रेटेजी क्या है। तो इसीलिए यहाँ पर देखोगे ट्रम्प को कोई परवाह नहीं है। ट्रम्प शॉर्ट टर्म में जितना हो सके ये अपना लीगेसी फैलाने के लिए, नोबेल पाने के लिए कुछ भी हरकतें करेंगे। बाकी इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।